हेलो बच्चों, हमारा हिंदी में पाठ 7 चल रहा है व्याकरण में, जिसका नाम है वचन। लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था कि वचन क्या होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं और किसी भी शब्द को वचन में बदलते समय उसमें मात्राओं का कैसे ध्यान रखना चाहिए। आज हम इसका अभ्यास कार्य पुस्तक में करेंगे। ये जो भी अभ्यास कार्य है ये आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, आपको उसमें कंप्लीट करना है। तो क्या है ये देखिए, इसमें प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है वचन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको उसका ये उत्तर लिखना है। तो उत्तर क्या होगा? वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने की जानकारी मिलती है उन्हें वचन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो शब्द होता है उसको पढ़ने से हमें ये पता चले कि ये एक है या अनेक है। तो एक या अनेक होने से जिसकी जानकारी मिलती है उन्हें वचन कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तीसरा प्रश्न है हमारा, एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन क्या होता है? देखो, शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है, मतलब कोई भी शब्द है उसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये एक है, इसकी संख्या 1 है, तो एक की जो इससे जानकारी मिलती है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा आगे, प्रश्न 4, बहुवचन किसे कहते हैं। ये एक वचन और बहुवचन क्या है? वचन के भेद। ठीक है, तो एक वचन तो हमें पता चल गया कि शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक होने का पता चले उसको एक वचन कहते हैं। और बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब जिस शब्द से उसके अनेक होने का पता चले उसको क्या कहेंगे हम? बहुवचन। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर है, ये आपको अपने पुस्तक में जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है उसमें करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है वो देखते हैं। चलिए, ये आपकी पुस्तक में अभ्यास कार्य दिया हुआ है, इसके प्रश्न और उत्तर यहाँ लिखने हैं आपको। ठीक है, उत्तर मैंने आपको अभी बोर्ड पर समझाए हैं। और अगर आपकी ये लाइन इसमें छोटी पड़ती है तो आप यहाँ एक छोटी सी लाइन और ड्रॉ कर लोगे इनका आंसर पूरा करने के लिए। उसके बाद चलिए देखते हैं, हमारी अगली एक्सरसाइज है, दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मतलब ये प्रश्न हमें पढ़कर देखने हैं और उसके 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो राइट ऑप्शन है उसके सामने हमें सही का टिक का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे कहते हैं। अभी हमने यहाँ लिखा था ना, शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है उसको क्या कहेंगे। देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। तो एक का बोध हो रहा है, एक का बोध मतलब एक वचन। ठीक है, तो यहाँ टिक करेंगे। सेकंड है, बिल्ली शब्द है। बिल्ली शब्द बोलकर देखो, बिल्ली शब्द क्या है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। ये जो शब्द है बिल्ली, इसको जब हम बोलते हैं तो कैसा, क्या, किसका बोध होता है, किसका पता चलता है कि ये एक वचन है या बहुवचन है या द्विवचन है? क्या है ये? एक वचन, क्योंकि बिल्ली का बहुवचन तो क्या होता है? बिल्लियां। ठीक है, तो ये क्या है? एक वचन। ठीक है, तो यहाँ बिल्ली पर टिक करना है। उसके बाद अगला है हमारा, चिड़िया शब्द है। चिड़िया शब्द को बोलकर देखिए, चिड़िया शब्द क्या है? एक वचन है, बहुवचन या द्विवचन? चिड़िया भी एक वचन है, क्योंकि बहुवचन होता तो यहाँ पर इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ होता, और ये क्या बोलते हैं इसको हम? चिड़िया। ओके, तो चिड़िया भी एक वचन है, इसलिए यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद है, वचन के भेद होते हैं। वचन के भेद अभी हमने प्रश्न उत्तर में पढ़े, कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3। 2 भेद होते हैं ना, तो 2 के सामने टिक करेंगे हम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सही विकल्प पर निशान लगाने वाले प्रश्न। उसके बाद ये देखिए, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को देखकर उनके वचन लिखिए। तो यहाँ हमें वचन के नाम लिखना है कि ये कौन सा, ये क्या है? हाथी।
हाथी कितने हैं यहाँ पर? एक है, तो ये क्या है? एक वचन। ठीक है, ये है एक वचन। अब यहाँ क्या है? ये बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे हैं ना यहाँ, तो ये कौन सा वचन का कौन सा रूप है? बहुवचन। तो यहाँ हम लिखेंगे बहुवचन। अब ये कुत्ते, कुत्ते कितने हैं? 2 हैं, मतलब एक से अधिक है, तो एक से अधिक है तो ये क्या आएगा यहाँ? बहुवचन। ये उल्लू 1 है संख्या में, तो यहाँ लिखेंगे एक वचन। और ये कंगारू, कंगारू कितने हैं यहाँ? ये भी 1 है, तो यहाँ लिखेंगे एक वचन। और ये बतख, बतख कितने हैं यहाँ? 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बहुवचन, क्योंकि एक जहां एक आता है उसके लिए लिखेंगे एक वचन, और एक से अधिक संख्या होने पर क्या लिखेंगे? बहुवचन। अब पतंग, ये भी 1 है, तो यहाँ लिखेंगे एक वचन। अब फूल देखो यहाँ 2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम बहुवचन। ये है कलम, तो कलम कितनी है यहाँ? 1 है, तो लिखेंगे एक वचन। केला एक वचन, शेर एक वचन। और ये बच्चे, बच्चे ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे हम बहुवचन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अभी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वचन चल रहा है हमारा, तो वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। और वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। एक वचन कौन से होते हैं? देखिए अभी मैं यहाँ इनके एग्जाम्पल्स आपको लिखकर दिखा रही हूँ, और इसमें मैं आपको मात्राएं भी बताऊंगी कैसे आपको मात्राओं का ध्यान रखना है। एक वचन में इस तरफ लिखूंगी, बहुवचन में इस तरफ। देखिए जैसे मैंने लिखा ताला, ये क्या है? एक वचन। माला, केला। ठीक है, ये तो सारे एक एक शब्द है ना। काउंटिंग जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें एक ही संख्या का बोध होता है। अब इनको बहुवचन में कैसे बदलेंगे? ताला, ताला का क्या हो जाएगा? ताले। माला, मालाएं, माले नहीं होगा, मालाएं। माला पता है ना, जो गले में पहनते हैं। अगर एक है तो उसको माला बोलेंगे, और एक से अगर अधिक है तो उसको मालाएं। केला, केले। ठीक है, और अब जैसे मैंने यहाँ लिखा चाबी, नदी, तो इनको बहुवचन में बदलते समय हम क्या करेंगे? देखो चाबी, चाबी का बहुवचन क्या होगा? चाबियां। नदी, नदियां। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम वचन बदलते हैं, एक वचन को जब हम बहुवचन में बदलते हैं, तो ये जो बड़ी की मात्रा है ये किस में चेंज हो जाती है? छोटी ई में। छोटी ई में वो हो जाएगी चेंज ये, और लास्ट में क्या लग जाएगा? या। क्या लगेगा? या। नदी, नदियां। चाबी, चाबियां। ठीक है, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे चिड़िया, मैंने यहाँ लिखा चिड़िया। अब चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़ियाएं। कई बच्चे लिखते हैं चिड़ियाएं, चिड़ियाएं नहीं होगा, चिड़िया का बहुवचन होगा। इसको बोल के देखेंगे हम, तो ये है चिड़िया। और अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दूंगी, तो ये बन जाएगा चिड़िया। क्या बनेगा ये? चिड़िया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें याद करने हैं, और हमें ध्यान रखना है कि जब भी कहीं बड़ी की मात्रा होती है वो बहुवचन में छोटी में बदल जाएगी, और जहाँ या पहले ही लगा हुआ है वहां बहुवचन बनाते समय उस या पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ वर्ड आते हैं जिसमें देखिए, जैसे यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ। पेड़, मैंने यहाँ लिखा पेड़, पेड़। और फूल। ठीक है, तो पेड़ को जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो पेड़ का क्या होगा? पेड़े? नो, पेड़ जो है वो पूरा समूह में चला जाएगा, पेड़ का हो जाएगा पेड़ों, और फूल का फूलों, फूलों। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा गुलाब, एक फूल, एक गुलाब का फूल है तो उसको तो बोलेंगे गुलाब, और अगर बहुत सारे हैं तो उसका क्या हो जाएगा? गुलाबों। ठीक है,
उसका होगा गुलाबों। तो यहाँ ध्यान रखना, जिसके पीछे कोई भी मात्रा नहीं होती, जिस अक्षर के पीछे ना, यहाँ देखो कोई मात्रा नहीं है यहाँ, तो इसको जब हम अनेक में बदलेंगे, बहुवचन में बदलेंगे, तो यहाँ ओ की मात्रा लगेगी। जैसे पेड़ पेड़ों, फूल फूलों, गुलाब गुलाबों। ठीक वैसे ही जैसे मैंने यहाँ आपको बताया नदी, नदी का बहुवचन बनाते समय हम बड़े दी को छोटे दी में बदल देंगे और यहाँ लगा देंगे हम या, नदियां। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको लर्न करना है। ओके, सो डू इन योर बुक। थैंक यू।